अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम यूनिट नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एयर पोल्यूशन है। ये एयर पोल्यूशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह बनती है। पाकिस्तान में आमतौर पर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, इनमें अमूमन शामिल हैं ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Let's start with bronchitis. Bronchitis ऐसा मर्ज है या ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह यह है कि म्यूकस की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी म्यूकस की वजह से ब्रोंकाई की ट्यूबुलर वॉल्स फूल जाती हैं, यानी स्वेल हो जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इनमें सोजिश हो जाती है और ट्यूबुलर वॉल्स के स्वेल होने की वजह से एयर पैसेज वे जो है वो नैरो हो जाता है। इस डायग्राम में आपको दो कंडीशंस नज़र आ रही हैं। पहली जो है वो नॉर्मल कंडीशन है, जबकि दूसरी जो है वो ब्रोंकाइटिस होने के बाद की है। पहली कंडीशन में देखिए नॉर्मल ब्रोंकाई नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी में सिक्रीशंस के बढ़ जाने की वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। नाउ कम टुवर्ड्स कॉजेस एंड टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की कॉजेज में सबसे अहम और बड़ी वजह जो है वो वायरसेस हैं। सेकंड वन जो है बैक्टीरिया और थर्ड वन है एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, यानी किसी न किसी केमिकल की वजह से, एलर्जी की वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, acute bronchitis and chronic bronchitis. Acute bronchitis ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक जारी रहने वाला डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट किसी भी परमानेंट डैमेज के बगैर ठीक हो जाता है। जबकि chronic bronchitis इट इज़ मोर सिवियर bronchitis। इसमें पेशेंट 3 मंथ से लेकर 2 years तक सफ़र करता है और रिकवर होने के बाद भी किसी न किसी डैमेज के साथ ज़िंदगी गुजारता है। That's why it is more severe condition. अब ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। ब्रोंकाइटिस की सबसे पहली अलामत है कफ। सेकेंड वन इज़ माइल्ड वीजिंग। वीजिंग का मतलब है सांस लेने के दौरान सीटी की विसल की आवाज़ आए, माइल्ड वीजिंग कहेंगे उसे। मरीज़ को बहुत तेज़ बुखार रहता है, सर्दी लगती है, कपकपाहट होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी बार बार सांस का फूल जाना। Second disorder is emphysema. It is the destruction of walls of the alveoli. Alveoli की internal walls ख़त्म हो जाती हैं इसमें, जिसकी वजह से alveoli के अंदर की सरफेस तो बढ़ जाती है, मगर एयर के साथ एरिया बहुत कम हो जाता है। आपको 2 डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। इनमें पहली नॉर्मल है, दूसरी में एल्वियोलाई की वॉल्स नज़र नहीं आ रही हैं।
इस हालत में लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते, यानी गैसेस प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पाती। अब एम्फीसीमा के सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। एम्फीसीमा का सबसे पहला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी बार बार सांस का फूल जाना। फटीग यानी थकावट। तीसरा है रिकरेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यानी बार बार सांस की इन्फेक्शन हो जाना। और फोर्थ वन इज वेट लॉस, यानी आपके वजन में बिला वजह कमी हो जाना। एक चीज़ याद रखने वाली है कि एम्फीसीमा में खून में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है और ये चीज़ सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज करती है। अब डिस्कस करेंगे निमोनिया को। निमोनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अगर दोनों लंग्स इफेक्ट हो जाएं तो इसे डबल निमोनिया कहते हैं। इसकी वजूहात में एक वजह बैक्टीरियल कॉज है, एक बैक्टीरिया है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए कहते हैं, जो कि निमोनिया की वजह बनता है। इसके अलावा कुछ वायरसेस हैं और कुछ वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। निमोनिया के सिम्टम्स में खांसी, तेज बुखार, सांस फूलना, बलगम का आना या बनना, और इसी बलगम की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पेशेंट की स्किन पर्पलिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह ऑक्सीजन की कमी है। अब होम असाइनमेंट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आपने इन क्वेश्चंस को सर्च करना है और अच्छी तरह से लर्न करना है। That's all for today. If you like the video, then please do subscribe the channel and share this video with your friends as well. Thanks for watching. Till next, Allah Hafiz.